वेरी गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो आज के सेशन में चैप्टर 9 हम लोग देखने वाले हैं और चैप्टर का टॉपिक है डेटा। तो लाइकवाइज पहले तो ये क्लियर कर लो, डेटा जो है एक प्लूरल वर्ड है। कहने का मतलब है कॉपी में लिखना है क्या? डेटा प्लूरल है। हाँ, कॉपी में लिख लीजिए। और डेटम होता है सिंगुलर। डेटम होता है सिंगुलर और उसी को आपने क्या कर दिया, प्लूरल अगर आपको बनाना है तो उसे डेटा बोलेंगे। फिर लाइकवाइज फॉर एक इंफॉर्मेशन या किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेटा की अगर आप लोग बात करें तो उसे डेटा नहीं बोलोगे, सिंपल वो डेटम होता है सिंगुलर फॉर्म में। और वहीं अगर बहुत सारा पूरा सेट अगर आपको मिल जाए इंफॉर्मेशन का या फिर नॉलेज का तो वो डेटा बन जाता है प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, तो बस ये इसे चाहो तो लिख लो एक बार बाकी। अब काम की बात, इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ क्लास के मैथमेटिकल लेवल पे डेटा अगर चैप्टर आ रहा है तो उसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे सिंपल सिंपल क्या दिया होगा आपको, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। ऐसा समझिए कि बहुत ही स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन अगर आपको दी जाए, तो उसकी हैंडलिंग आप लोग आसानी से नहीं कर पाओगे। और इजी लैंग्वेज में अगर समझना चाहो, मान लो कि आपके घर में सब कुछ फर्नीचर, क्लोथिंग और जो दूसरे आपके जो स्टफ्स है सबको अगर स्कैटर्ड वे में रखा जाए तो आपको इतना कन्वीनियंट फील नहीं होगा, इतना कंफर्टेबल फील नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं आपने सब कुछ जमा दिया है घर में तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा या नहीं होगा? सर होगा। अच्छा, ठीक है, होगा। तो फिर यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, अगर बहुत सारी चीजें दे दी जाए कि क्लास में 45 बच्चों की स्ट्रेंथ है और 45 बच्चों में से ये सारी किसी को 45 बच्चों की जो मान लीजिए सबसे पूछा रहा है कि आपकी फ्रूट्स की चॉइसेस क्या है, और 45 रो में खड़े हैं, कॉलम में, रो में खड़े हैं, जैसे भी खड़े हैं, एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं, और उन्हें एक एक से पूछा जाए कि आपके फ्रूट्स की चॉइसेस बताओ कि कौन सा आपका फेवरेट फ्रूट, कौन सा फेवरेट फ्रूट। तो क्या एट लास्ट जब वो 45वें बच्चे तक पहुंचेगा तो उसे याद रहेगा कि पहले बच्चे को कौन सा याद था या 10वें नंबर के बच्चे को कौन सा याद था? नहीं रहेगा। तो इसका मतलब अगर उन बच्चों को ग्रुपिंग कर दी जाए कि 45 में से वो बच्चे साइड में आ जाओ जिन्हें मैंगो पसंद है, फिर उन 45 में से वो बच्चे साइड में आ जाओ, सेकंड ग्रुप में आ जाओ जिन्हें बनाना पसंद है, तो वहां पे लाइकवाइज आपने मैनिपुलेशन कर दिया डेटा का, तब उसकी हैंडलिंग आप लोगों के लिए आसान है। तो जब फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन का की बारी आएगी तो आप लोग आसानी से कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन। राइट राइट, सो रहे हो सबके सब? यस सर। तो कहने का मतलब ये था। तो यस इसलिए इस सर। चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपको जिस भी पैटर्न का क्वेश्चन आपको मिलता है, चैप्टर 8 पैटर्न्स याद करो। वहां पे क्या होता था, हम अपना दिमाग लगाते थे कि किसी भी क्वेश्चन में जो जनरली वहां पे मिसिंग प्लेसेस या मिसिंग सिंबल्स भरने रहते थे पैटर्न्स चैप्टर में। ठीक है, तो वहां पे आप लोगों ने क्वेश्चन आपने देखे वहां पे और आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे नंबर्स पूछ रहे हैं, तो नंबर्स में आपने आइडेंटिफाई किया कि मल्टीप्लाई करके वो नेक्स्ट नंबर आ सकता है या माइनस करके नेक्स्ट नंबर आ सकता है, जो भी आ सकता है। आप लोगों ने अकॉर्डिंगली दिमाग चलाया, क्वेश्चन देख करके आपने अपना दिमाग चलाया कि किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। यहाँ भी वैसे ही करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, उसमें इंफॉर्मेशन किसी भी टाइप की दी जाए, उस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन किसी भी टाइप की आपको दी जाए, लेकिन आप लोग अपना अकॉर्डिंगली अपना दिमाग चलाओगे कि कैसे उसे रिप्रेजेंट करना है उस डेटा को। जो भी बिखरा हुआ डेटा आपको दिया जाएगा उसमें से आपको क्या करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको डेटा को, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो मैनर मैंने आपको बोर्ड में बता दिया वो पत्थर की लकीर हो जाएगी। हम अपने अकॉर्डिंग, हम इतनी प्रैक्टिस कर ले इस चैप्टर में कि हम अपने अकॉर्डिंग उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर और फाइनल एक लास्ट सेंटेंस में अगर आपको बोलूं कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपने उस क्वेश्चन का आंसर में रिप्रेजेंटेशन दिया उस डेटा का, उस इंफॉर्मेशन का, तो कुछ अगर आपकी क्लास में से दूसरा बच्चा आकर के वो आपका आंसर देखता है तो उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ बिल्कुल ये जो क्वेश्चन दिया था उसका ये आंसर जो है परफेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब जो थर्ड पर्सन है वो अगर आपका आंसर देख रहा है तो उसको समझ में आ रहा है कि वो किस डेटा को रिप्रेजेंट आपने किया है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। पहले क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर में। तो पहले बुक से शुरुआत करते हैं। ये तो आपने लिख लिया होगा। यस सर। ठीक है, सर मेरा थोड़ा सा पेज भर गया। तो अगर पेंसिल से लिखा है तो उसे मिटा दो और पेन से लिखा है तो अगले पेज पे चले जाओ। ठीक है, इंटेलिजेंट।
यहाँ पे पहला टॉपिक दे रखा है 9.1 अरेंजिंग डेटा इन ए टेबल एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ इस क्वेश्चन जो बुक में दे रखा है उसकी बात करने से पहले यहाँ देखो जिसकी बात मैंने अभी की थी आप लोगों से कि 1 to 45 स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं। 45 दे रखे हैं। आप क्या गए, आप पहले बच्चे के पास गए, उससे पूछा कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, फिर आपने इससे पूछा, फिर ऐसे करते करते 45 पे आप एंड हुए, तो 45 आंसर्स आपको मिल चुके हैं। ठीक है, आंसर सेम हो सकते थे बीच में। हम क्या कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बोला कि आप ग्रुपिंग करना, आपने क्या किया, आपने अनाउंसमेंट कर दी कि वो बच्चा पहले ग्रुप में आ जाओ जिसे मैंगो पसंद है, वो बच्चा दूसरे ग्रुप में आ जाओ जिसे बनाना पसंद है, वो बच्चा तीसरे ग्रुप में आ जाओ जिसे क्या पसंद है, पाइनएप्पल पसंद है। और अगर और भी चॉइसेस हैं किसी की तो नया ग्रुप और बना देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 5-6 ज्यादा से ज्यादा 7-8 ग्रुप बनाने में हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हम आसानी से जब आप फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओगे तो आप गए यहाँ पे जितने, अगर यहाँ पे 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंगो, यहाँ पे 6 बच्चे तो 6 बच्चों को आपने बनाना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, आप सारा का सारा अपना जो मटेरियल है, फ्रूट मटेरियल है, उसे लेकर के पहले बच्चे के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या चाहिए भाई, फिर उसे देते, फिर इसे रिजॉल्व करते, इसे रिजॉल्व करते, इसे रिजॉल्व करते, और ऐसे करते हैं। तो आसान हो गया ना, अगर हम इसे इस वे में अगर हम जाते हैं तो क्या आसान हो जाएगा हमारे लिए। यस सर। तो इसीलिए डेटा का रिप्रेजेंटेशन या फिर डेटा का मैनिपुलेशन करना अच्छा है। ठीक है, ये बनाने की जरूरत नहीं थी। सर हमने तो बना दिया तो कोई बात नहीं, हम टेबल यूज करेंगे। पहला मेथड हम पढ़ रहे हैं कि टेबल यूज करेंगे, दूसरा मेथड आज की क्लास में पढ़ेंगे वो भी, कि दूसरा मेथड जो है बार, उसको ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ की बात आप लोग अभी ज्यादा नहीं समझ पाओगे, 7th 8th क्लास 9th क्लास में बूम रहता है ग्राफ का, तो वहां पे बहुत ज्यादा अच्छे से आता है। यहाँ पे इतना समझ लो कि पहला मेथड रहेगा टेबुलर मेथड। सर वो दोबारा से सर वो पहले वाला लगाओ जरा। नहीं, पहले वाला नहीं लिखना है कॉपी में तो नहीं लगेगा। यहाँ पे लिखो स्टार मार्क करके कि वी कैन रिप्रेजेंट डेटा इन टू वेज या फिर 2 मैनर्स, जो भी लिखना चाहो लिखो। पहला मेथड रहेगा आपके लिए टेबुलर मेथड, हाँ इसे लिखना है, इसे कॉपी करना। टेबुलर मेथड दूसरा होगा आपके लिए बार ग्राफ। इसे लिखो पहले। लिखा? नो सर। यस सर। यस। है ना, अब करते हैं कुछ एग्जांपल। पहले देखो टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड में पहला एग्जांपल करते सर हैं। आप पिछले वाला चला सकते हो क्या सर, मेरे ना स्क्रीन है ना अच्छे से नहीं हो रही। हाँ हाँ बिल्कुल कर लो। अगर आपको कुछ नहीं पूछना है तो आप लोग माइक बंद रखेंगे। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। ये सेकंड वाला नहीं, ये जो फर्स्ट का सेकंड है ना वो समझ में नहीं आया। फर्स्ट का सेकंड नहीं समझ नहीं आया, कौन सा? ये बार ग्राफ लिखा हुआ है, ये बार BAR ग्राफ मेथड। ठीक है, बार ग्राफ क्या होता है? हाँ तो वो तो अभी एक्सप्लेन करना बाकी है भाई। पहले देखो टेबुलर मेथड, ये लिखा क्या सबने? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं।
देखो पहले टेबुलर मेथड में कुछ एग्जांपल्स। टेबुलर मेथड का मतलब इस मेथड में हम क्या करेंगे, डेटा को टेबुलर टेबल बना करके उसके अंदर जितने कॉलम पॉसिबल होंगे या जितने कॉलम नीडेड होंगे उतने बना देंगे। कोई जरूरी नहीं कि 3 कॉलम में काम चल जाएगा। तो बनाओ, एक एग्जांपल लिखो पहले। choices of students, choices of, हाँ स्टूडेंट से लिखो, स्टूडेंट्स on fruits in class 5th। टेबल बनाइए। पहला कॉलम बना देंगे फ्रूट का, फ्रूट के नेम्स के लिए। दूसरा बना देंगे चेक मार्क। काउंट मतलब फ्रूट में आएगा, मान लो कोई पर्टिकुलर फ्रूट, बताओ किसका कौन सा फेवरेट है। मैंगो। मैंगो। सर मैंगो। सर बनाना। सर चेरी। सर मैंगो। सर चेरी। मैंगो, चेरी, और कोई इंटरेस्टिंग। सर बनाना। सर बनाना। बनाना कॉमन। सर लीची। पाइनएप्पल। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दुकान नहीं खोलनी है, 3 ही बहुत है। ठीक है, तो मैंगो में मान लीजिए अभी क्लास में जितने बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लीजिए कि 20 हैं, ठीक है, और मैंगो पसंद है 7 स्टूडेंट्स को, तो 7 टिक मार्क लगे हुए मिलेंगे। मतलब कि चेक मार्क में क्या करेंगे, हाँ अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे चलो इस बार फ्रूट्स की बात कर रहे हैं हम, तो हमने फ्रूट्स की नेमिंग कर दी है यहाँ तक, तो ठीक है। और उसके बाद में मिडिल कॉलम में क्या करेंगे कि कितने लोगों को डिजायर्ड है ये पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर ऑप्शन जो है यहाँ पे। अभी तो फ्रूट्स की बात करें तो मैंगो, बनाना, ये सब आ गए। मान लीजिए कि दूसरे केस में वेजिटेबल्स की बात करेंगे, फिर तीसरे केस में चॉकलेट्स की बात करेंगे, राइट। और या फिर अलग केस में हम ये बात कर सकते हैं कि सिटी के अंदर कौन सी स्कूल कितने बच्चों की फेवरेट है। मान लीजिए वीएसआई कितने बच्चों की फेवरेट स्कूल है, सेंट एंथम कितने बच्चों की फेवरेट स्कूल है, सेंट्रल अकेडमी, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अभी हमने चेक मार्क यूज किया है, बीच में हमने टिक कर दिया है। क्या टिक करने की जगह और भी कोई सिंबल यूज कर सकते हैं? अगर दूसरे सिंबल भी यूज करेंगे तो उसका मतलब एक ही है कि हमने जितने जैसे मैंगो 7 बच्चों को पसंद है तो 7 टिक मार्क लगाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। काउंट मतलब कितने काउंट हो गए टोटल? 7। नेक्स्ट केस में देखो, चेरी मान लीजिए कि 3 बच्चों को पसंद है, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा। बनाना मान लीजिए कि 6 बच्चों को, 6 लोगों को पसंद है, और ले लो कुछ। सर लीची। हाँ ठीक है यार, ठीक है, 7 6 हो गए 16, ये 4, ठीक है। तो ये होगा अभी 20 स्टूडेंट्स कंप्लीट। तो ये तो रहा एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन डेटा का जिसमें हमने चेक मार्क यूज किए हैं। मान लीजिए यहां तक तो क्लियर है ना, ये तो सिंपल, ये तो बिल्कुल सिंपल टेबल थी कि कितने, कौन सा फ्रूट कितने बच्चों को पसंद है और टोटल नंबर ऑफ कितने हैं। ये तो इजीएस्ट हो गया। अगर यहाँ पे 7 की जगह मान लीजिए 70 होता, क्लास में अगर 200 की स्ट्रेंथ है मान लो किसी स्कूल में, किसी क्लास में, और 70 बच्चों को मैंगो चाहिए, तब क्या करोगे? 70 टिक मार्क लगाएंगे हम। तो पूरे पेपर में यही करते यस रहना, सर। टेस्ट में। यस सर, पूरे पेपर में यही करते रहना कि 70 टिक मार्क करेंगे हम। इसका एक एडवांस्ड मतलब एक स्टेप आगे देखेंगे, पहले इसे नोट कर लो। सर कर लिया। कर लिया। ये टिक मार्क है ना, चेक मार्क का मतलब ये टिक लगाते हैं ना हम, तो ये टिक हो गया। हुआ सभी का? यस सर। यस सर। ठीक है। नो सर। नो सर कौन है? अगर कुछ छूट गया है तो चिंता मत करो, रिकॉर्डिंग तो है ही, बाद में रिवाइंड करके देख लेना।
अभी देखो, मान लीजिए कि हमें 70 काउंट होता, तब क्या करते हैं हम? बनाओ फिर से एक और एग्जांपल। इस बार चलो वेजिटेबल ले लो। ठीक है, ये नया है आपके लिए। चेक मार्क की जगह हम क्या करेंगे? टेली मार्क यूज करेंगे। वो क्या होता है बताता हूं मैं आपको। टेली मार्क, सर मेरे को 10 मार्क आता है। बाकी बच्चों को नहीं आता है तो पहले उन्हें पढ़ाने दो। सिंपल टेली का मतलब होता है, टैली वैसे काउंटिंग के लिए यूज ही होता है और टैली एक सॉफ्टवेयर भी आता है, तो उसकी बात नहीं करने वाले यहाँ पे। हम क्या करेंगे, अगर 70 काउंट है, मान लो यहाँ पे 70 काउंट है, या 70 को ज्यादा बड़ा ले लिया, छोटा ही लो, 30 लो। ओहो, 30 लो। मान लीजिए वेजिटेबल में टोमेटो 30 बच्चों को चाहिए, तो मैं अगर यहाँ पे चेक मार्क यूज करूँ टैली मार्क की जगह, तो मैं 30 बार वहां पे मार्क यूज करूंगा। लेकिन अगर इससे थोड़ा अगर टाइम बचाना हो, डेटा रिप्रेजेंटेशन में अगर टाइम बचाना हो, तो टैली मार्क कैसे यूज करेंगे? 1 2 3 4 और ये यस 5 सर। मार्क बनाने की जगह ये मार्क बनाना ज्यादा आसान है। और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 5 स्टूडेंट्स को। ठीक है, 5 स्टूडेंट को। क्योंकि 1 2 3 4 और इसको आपने पूरा पैक कर दिया, तो ये हो गए 5 स्टूडेंट्स, तो एक स्टूडेंट टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो 30 है वहां पे, तो 30 है, तो पहले 5 तो ये एक ने रिप्रेजेंट कर दिए, दूसरे 5 सेकंड मार्क ने रिप्रेजेंट किए, तो 10 तो हो गए। 2 मार्क में 10 बच्चे निपट गए, तो टाइम बच गया। ऐसा हमें 6 मार्क बनाने, सिंपल। ठीक है, इतना करना था बस। मान लीजिए पीस चाहिए 14 बच्चों को, 14 बच्चों को चाहिए, तो क्या होगा? पहले 5 के लिए तो आपने ये यूज किया, दूसरे 5 के लिए ये यूज किया, तो 10 हो गए। सर सिर्फ 4 डंडे लगाएंगे सीधे। एग्जैक्टली इतना ही छोड़ना है। मान लीजिए यहाँ पर 7 अगर हो काउंट, तो पहले 5 के लिए आपने ये यूज किया और दूसरे 1 और 2। अच्छा, सब्जी रह गई, लेमन लिख दो। लेमन तो कौन लेगा? ठीक है, ऐसे करना है। टेली मार्क समझ लेना, मतलब कि अगर ये पूरा 5 बच्चों का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 1 को कर रहा होगा, 2 और 3 4 और 5 ही बनाना, तो फिर ये रहा। इस तरीके से बनाना है। क्या आप लोग समझ गए? यस सर। हाँ, समझ गए ना? ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऑब्वियसली उसने ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको ये डेटा दे रखा हो और फिर आपसे पूछ ले क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बना करके, which vegetable is preferred most? टोमेटो। ऑब्वियसली जिसका काउंट सबसे ज्यादा, सर टमेटो टेमेटो टेमेटो टेमेटो। नॉनसेंस मत करो, तमीज से बैठो क्लास में। नहीं टमेटो टमेटो बोले, टमेटो। ठीक है ना? और अगर वही पूछा जाए कि विच वेजिटेबल इज प्रिफर्ड लीस्ट, तब क्या करोगे? तब पोटैटो आंसर हो जाएगा। पोटैटो। पोटैटो। ठीक है ना? एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए होमवर्क में। तो अगर आपको लग रहा है कि काउंट कम कम है, 7 8 9 10 तक काउंटिंग जा रही है, तो आप लोग चेक मार्क यूज कर सकते मेरा हो। नहीं हुआ था, पोस्ट करना। मेरा नहीं हुआ वो। यस सर मेरा भी नहीं हुआ। तो ऑन द अदर हैंड ऐसा कर सकते हो कि टेली मार्क की अगर यूज जरूरत ना पड़े, तो सिंपल मार्क यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन अगर काउंटिंग अगर बड़ी है, नंबर जैसे यहाँ पे 30 14 आ गए, तो 14 मार्क्स चेक मार्क बनाने की जगह टेली मार्क यूज करो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है वहां पे।
तो मैंने अब कर लिया। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, मुंह बंद रखो अपना। हुआ सभी का? यस सर। यस सर। सर डाटा बहुत इजी लग रहा है। यस सर। डेटा बहुत इजी लग रहा है, अभी 2 एग्जांपल लिखिए बेटा। हाँ वैसे चैप्टर इजी है भी, तो यहाँ पे आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे पूरा फुल स्कोर कर सकते हो आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो आप लोग होमवर्क में, एग्जांपल। या रिप्रेजेंट छोड़ो। कन्वेंस है ये, और यहाँ आप लोग टेलीमार्क यूज करेंगे। और यहाँ काउंट आएगा। कन्वेंस मतलब क्या होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सी फैकल्टी यूज की, कहने का मतलब है मान लीजिए कि कितने बच्चे स्कूल में बस से आते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा है 56। अभी लिखना मत, टेलीमार्क बनाना मत। ये है टेबल। अब टेलीमार्क में भी देखो ध्यान से 56 है, मतलब 55 तक हमें 11 बार टेलीमार्क बनाना पड़ेगा, क्योंकि 11 इंटू 5 55, और उसके बाद एक बच्चे के लिए आप लोग एक स्टिक लगा दोगे, तो वो बात ठीक है। आप लोग क्या करेंगे इस बार, ये यूज करना, ये चलो ये भी यूज करो, एक सर्कल ही यूज करो सिंपल। इसका मतलब हो गया 10 स्टूडेंट्स, ये यूज करना। अब आसान हो जाएगा। अब आसान। ये 10 स्टूडेंट्स के लिए ये यूज करोगे, और ये यूज करोगे 1 स्टूडेंट के लिए। तो मैं आपको एक फिल करके दिखा देता हूं चाहे तो। जैसे मान लीजिए कि 34 है, 34 में क्या करेंगे आप लोग, चलो 27 फिल कर देता हूँ, 27। तो 27 में 20 तो हो जाएंगे इन 2 से फिल, और रिमेनिंग 7 किससे फिल होंगे, स्टिक से। 1 2 3 4 5 6 7, बाकी ये 2 आप लोगों के लिए होमवर्क में। ये टेबल बना ली क्या आप लोगों ने? यस सर। यस सर। नो सर। बना लो पहले से। हुआ आप लोगों का? यस सर। सभी का? यस। नो सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लिखना उसके ऊपर। ठीक है, एक बार रुको।
चले आगे। Yes, sir. ठीक है, उसी टेबल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लिखिए आप लोग। क्वेश्चन 1, अभी आंसर बताने की जरूरत नहीं है, होमवर्क है ये आप लोगों के लिए। ये अभी आप लोग बस 9 मिनट्स रिमेनिंग है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ कंप्लीट कर रहे होंगे, और एक्सरसाइज 9 भी। तो अभी आप लोग चलो ठीक है, इसे क्लास वर्क रखिए। ये क्लास वर्क है, होमवर्क नहीं है, ये क्लास वर्क ही है। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व अभी। विच कन्वेंस इज लीस्ट प्रेफर्ड, और सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू कम बाय इधर बस और। तो बस और ऑटो से कितने बच्चे आते हैं ये पूछा है सेकंड क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि लीस्ट प्रेफर्ड, सबसे कम यूज करने होने वाला कन्वेंस कौन सा है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो देखेंगे। ये क्वेश्चन करिए आप लोग। डेटा आप लोगों के पास में ऑलरेडी है ही, तो डेफिनेटली वो जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे उसमें टेली मार्क की जरूरत तो नहीं पड़ रही है। तो आप लोग ये बाद में कर सकते हो ड्रॉ, और पहले सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। ये आपकी अगर इच्छा पड़े तो ये पहले बना सकते हो। कैसे बनाओगे काउंट्स, कितने सर्कल और कितनी स्टिक्स आएगी यहाँ पर। यहाँ पे 5 सर्कल और सर 5 सर्कल आएंगे और सर 6 स्टिक। ठीक है, ठीक बताया आपने। 5 सर्कल्स आएंगे और 6 स्टिक्स आएगी। और 34 के लिए क्या करेंगे, सेम। सर District 3 भी कर सर्कल लेंगे। और 4 सर स्टिक। 304 स्टिक। ठीक है, अगर आप लोग ये बना पाए थे तो। सर मैंने तो कर लिया था। अरे तुम तो हो इंटेलिजेंट। सर मैंने भी कर लिया था। सर मैंने भी कर लिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है कि विच कन्वेंस इज लीस्ट प्रेफर्ड। तो आंसर 1 में सबसे कम यूज होने वाला 56, 34, 27, सबसे छोटा 27। तो बाय वॉकिंग इज 27 लीस्ट प्रेफर्ड। 27। आंसर 27 नहीं है, आंसर बाय वॉकिंग इज लीस्ट प्रेफर्ड है। कमिंग टू स्कूल बाय वॉकिंग इज लीस्ट प्रेफर्ड। ठीक है, ज्यादातर बच्चे बस यूज कर रहे हैं और फिर सेकंड नंबर पे ऑटो यूज कर रहे हैं। आंसर नंबर 2 है हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू कम ईदर बाय बस और बाय ऑटो। तो बस से, या तो बस से आने चाहिए वो या फिर ऑटो से आने चाहिए, दोनों को ऐड करना है सिंपल। 56 प्लस 34 ये देगा आपको 90। क्या आप लोग समझ गए। यस सर। यस सर। ओके देन, ठीक है। अगर आप लोगों को आज की क्लास में कोई डाउट नहीं है तो आप लोग फ्री हैं आज के लिए। रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट Okay, सैटरडे को हम लोग नेक्स्ट रिमेनिंग टॉपिक्स पेंडिंग टॉपिक्स Okay, कंप्लीट sir. करेंगे। ठीक है देन, थैंक यू सो मच। बाय सर सर। 1 मिनट वो पीछे वाला दिखाना। हाँ बिल्कुल। बस